वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम जो है पार्ट नंबर 16, ये जो पार्ट है ये कक्षा तीसरी का है और किताब है हमारी वीणा, उसका है ये पार्ट चंद्रयान। ये एक संवाद है। संवाद मतलब होता है कि जहां पर एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष के साथ जो है किसी विषय पर दूसरे पक्ष के साथ किसी एक विषय पर जो है सकारात्मक पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव जो है बातें करें तो उसको हम संवाद बोलते हैं। तो ये एक संवाद है जिसमें एक कक्षा का वर्णन है, एक क्लासरूम का जिक्र है। क्लासरूम में बच्चे भी हैं और जो है उनकी टीचर भी है। तो उन दोनों के बीच में संवाद होता है। तो चलिए हम चंद्रयान के बारे में, मैडम और बच्चों के बीच में जो भी संवाद हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक जो नाटक की तरीके से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कक्षा में अध्यापिका का आगमन। आगमन का मतलब होता है कि मैडम जो है आई है कक्षा में और सभी बच्चों का अभिवादन। अभिवादन कैसे किया? जैसे आप सभी बोलते हैं अपने टीचर के आने पर गुड मॉर्निंग या फिर जो है सुप्रभात। तो इस तरीके से उन्होंने सभी बच्चों ने जो है मैडम का अभिवादन किया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर नमस्ते किया, सुप्रभात बोला। चलिए, अध्यापिका। अध्यापिका क्या कहती है? सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सबने चांद देखा है न? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई होंगी। जैसे बच्चों, यहाँ पर चांद से संबंधित कविताओं की बात की गई है। तो हमने इससे पिछली क्लास में क्लास 2 में भी और एक जो कविता है क्लास 1 में भी हमने पढ़ी थी, सेकंड में भी पढ़ी। सेकंड में पढ़ी थी हमने जो है गिरे ताल में चंदा मामा। गिरे ताल में चंदा मामा। तो इस तरीके से एक कविता थी हमारी और जो ये तो दूसरी क्लास की थी। यदि हम बात करें पहली क्लास की तो उसमें एक कविता थी चंदा मामा दूर के। चंदा मामा दूर के। तो इस तरीके से हमने ढेरों कविताएं जो है पढ़ रखी हैं चंदा मामा के बारे में। तो आज हम चंदा मामा के बारे में जो है चांद के बारे में जानकारी जुटाएंगे। सभी विद्यार्थी, जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि चांद जो है कभी तो हमें पूरा दिखाई देता है, कभी वो हमें इस शेप में दिखाई देगा, कभी इससे भी कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, कभी-कभी वो आधे से ज़्यादा भी चांद दिखाई देता है हमें। तो यहाँ पर यही कहा गया है, कभी हमें चाँद दिखाई देता है और कभी हमें जो है चाँद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अध्यापिका, अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अब अध्यापिका पूछती है कि आप लोगों ने जो चाँद देखा कभी घटता है, कभी बढ़ता है, तो ऐसा क्यों होता है? कभी चाँद दिखता है और कभी नहीं दिखता। एक विद्यार्थी अब बच्चों में से बाकी बच्चों में से जैसे यहाँ पर कक्षा में ये मैडम है और जो है ये बच्चे हैं। तो एक विद्यार्थी कहता है, अध्यापिका जी, चाँद का मन है, दिखे न दिखे। अब बच्चा जो है थोड़ा-सा जो है मैडम के साथ जो है एक जो है रोचक तरीके से बातचीत करता है कि मैडम, चाँद का मन होगा तो दिखेगा, मन नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, उसकी मर्ज़ी है। दूसरा विद्यार्थी दूसरी जो विद्यार्थी वो कहती है, वह बादलों के साथ छुपन-छुपाई खेलता होगा। तीसरी विद्यार्थी, मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चाँद पर जाऊँ। अध्यापिका, क्या हम चाँद पर जा सकते हैं? सभी विद्यार्थी, जी हाँ, एक साथ जो है एक स्वर में जो है ज़ोर से चिल्लाए कि यस मैम, हम जो है अब चाँद पर भी जा सकते हैं। अध्यापिका, कैसे? सभी विद्यार्थी बोलते हैं रॉकेट से। तो विद्यार्थियों ने कहा कि मैम, हम चाँद पर जा सकते हैं, रॉकेट से जा सकते हैं। अध्यापिका, ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चाँद पर गया है? सभी विद्यार्थी, हाँ, हाँ, गया है, एक नहीं कई गए हैं। अध्यापिका, अच्छा, कौन सा रॉकेट? सभी विद्यार्थी कहते हैं चंद्रयान 1, 2, 3। अध्यापिका कहती है, शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना, हम सबके लिए गौरव की बात। अब जो है बच्चों, आपने भी ये कहानी ये न्यूज़, ये समाचार आपने भी ज़रूर कहीं न कहीं
अखबार में, टीवी पर ज़रूर सुना होगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो है चाँद का जो साउथ पोल है, जिस तरीके से हमारी धरती का जैसे यदि हम बात करें, हमारी धरती जो है इस तरीके से हम मान लेते हैं, तो ऊपर वाला जो हो जाता है वो तो है नॉर्थ पोल और नीचे वाला जो होता है पोल, उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। तो ऐसे ही चाँद के बारे में भी है। चाँद का जो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, उस पर हमने जो है अपने चंद्रयान-3 को लैंडिंग कराई थी। तो जो है लैंड कराया था हमने। तो ऐसा करने वाला भारत पहला देश है। एक विद्यार्थी, मैडम यह दक्षिणी ध्रुव क्या है? अध्यापिका, जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। ये जो है ये हमारी अर्थ है। इसी तरीके से यदि हम मून का चित्र बनाएं इस तरीके से, यहाँ पर हम लिख दें मून, तो बच्चों ये तो हमारा हो जाएगा नॉर्थ पोल और जो है ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल। तो इसी तरीके से जैसे पृथ्वी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ऐसे ही है। कठिन परिस्थिति के कारण वहां कोई भी यान उतारना मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य जो है कर लिया है। हमारे वैज्ञानिकों ने मुश्किल काम को भी आसान कर दिया। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक, बच्चों वैज्ञानिक क्या होता है? वैज्ञानिक जो होते हैं साइंटिस्ट को बोलते हैं। चांद पर रॉकेट भेजकर, रॉकेट कौन सा ये चित्र में दिखाया गया है। ये जो है इस वाले रॉकेट से हमने जो है चंद्रयान-3 को जो है चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया था। ये वाला चंद्रयान था। आगे बढ़ते हैं। भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न किया, प्रयत्न का मतलब कोशिश कर रहे हैं कि चाँद पर क्या-क्या है। क्योंकि अभी तक जो है चाँद पर हमें इंसानों के रहने के या और चीज़ों के कोई भी हमें प्रमाण नहीं मिले हैं। तो हम खोज कर रहे हैं कि यदि भविष्य में ऐसा हुआ कि हमें चंद्रमा पर जाने का मौका मिले, तो क्या हम जा सकते हैं? क्या हमारे लिए वहाँ पर रहने लायक जो है एनवायरनमेंट है या नहीं है? तो ये सब बातें जानकारी जुटाने के लिए हम वहाँ पर जा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी, हमारा भी मन करता है कि हम भी चाँद पर जाकर वहाँ के बारे में जानें। अध्यापिका, हाँ, हाँ, क्यों नहीं? अच्छा यह बताएँ कि वैज्ञानिकों को चाँद पर क्या-क्या मिला होगा? अब बात यहाँ पूछी गई है कि चाँद पर क्या-क्या मिला होगा? देखिए बच्चों, ये है चित्र हमारा, ये है हमारा जो है चंद्रयान जो रॉकेट था, उसके अंदर जो है ये हमारा लैंडर है ये, लैंडर है, विक्रम लैंडर है, ठीक है? और कुछ विद्यार्थी कहते हैं हमें वहाँ मिलेगी पानी, मिट्टी। अध्यापिका, एकदम सही। आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चाँद धरती से बहुत दूर है। इसलिए वैज्ञानिकों ने चाँद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहाँ क्या-क्या है। क्योंकि आज तक चाँद पर कोई गया ही नहीं है। चाँद पर नहीं गया है तो कोई अभी तक ये नहीं बता पाया कि यदि इंसानों को चाँद पर भेज दिया जाए, तो क्या इंसान ज़िंदा रह पाएँगे? तो ये ज़िंदा रहने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है? पानी, भोजन और वहाँ का जो है एनवायरनमेंट, ठीक है? भोजन और पानी तो सबसे ज़रूरी है। क्या वहाँ पर हवा है या नहीं है? तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होना चाहिए चाँद पर यदि हमें भेजना है इंसानों को। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। चाँद पर भेज रहे थे तो इसलिए उन्होंने वैज्ञानिकों ने चंद्रयान नाम दिया। चंद्रयान ने चाँद के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चाँद पर पानी है। एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी क्या कहता है? वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। पोखर का मतलब होता है बच्चों तालाब। अब एक बच्चे ने कहा कि इतनी दूर चाँद पर इतनी दूर जाकर क्या फ़ायदा मिलेगा? पानी तो हमारे घर के पास में ही है। एक अन्य विद्यार्थी, वे पानी लेने नहीं, वे तो चाँद के रहस्यों के पता लगाने के लिए गए हैं। चाँद के रहस्य मतलब कि भई क्या वहाँ हम ज़िंदा रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? ये सब बातें पता लगाने के लिए। पानी है या नहीं है? वहाँ की धरती जो है रहने लायक है या नहीं है? ये सब बातें जानने के लिए गए हैं वहाँ पर। अध्यापिका, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा बढ़ी। जिज्ञासा का मतलब होता है कि क्यूरोसिटी बढ़ी, ठीक है? क्यूरोसिटी बढ़ी उनकी कि जो है वैज्ञानिकों की। वे जो है जानने की जिज्ञासा बढ़ी, जानने की इच्छा बढ़ गई कि चाँद पर और क्या-क्या हो सकता है।
उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा। इसे चंद्रयान-2 नाम दिया गया, पर यह कुछ खराबी के कारण चाँद पर उतर नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। वे फिर से अपने कार्य में जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान-3 चाँद पर पहुँच गया। आप सबने टीवी पर ज़रूर देखा होगा। एक विद्यार्थी: मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। एक अन्य विद्यार्थी: और प्रधानाध्यापिका ने भी तो सुनाया था। अब जब बच्चों ये जो है आज से करीब-करीब ये मान के चलिए 2 साल पहले की बातें हैं, जब जो है चाँद जो है की धरती पर पहली बार भारतीय रॉकेट जो है उतरा था और ये भारत जो है ऐसा करने वाला पहला देश था। और कौन से ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर। अब बच्चों बात ये है कि क्या भारत सिर्फ पहली बार गया था चाँद पर? भारत के वैज्ञानिकों ने ही सिर्फ फर्स्ट भेजा है, फर्स्ट भारत ही था। तो ऐसा नहीं है बच्चों। भारत से पहले भी कई सारे देशों ने अपने जो है रॉकेट को जो है चाँद पर भेजा है। लेकिन उन्होंने जो भेजा है, उन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर जो है नहीं भेजे थे। दक्षिणी ध्रुव पर आज तक किसी ने भी जो है रॉकेट नहीं भेजा था। भारत ये काम करने वाला पहला देश था। अब जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, इससे पहले यूएसए ने भी जो है अपना एक व्यक्ति जो है चाँद पर भेजा था। इसके अलावा रूस ने भी भेजा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने पहली बार ही किया है, नहीं। अमेरिका ने भी कर रखा है, रूस ने भी कर रखा है, चीन भी इस भाग-दौड़ में लगा हुआ है कि वो भी जो है चाँद पर जाए, अपने वैज्ञानिकों को भेजे, तो स बहुत सारे लगे हुए हैं। लेकिन इंडिया ने दक्षिणी ध्रुव पर ही भेजा था, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव जो है वो बहुत ही कठिन जगह है और इंडिया जो है कठिन कार्य करने के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं। अध्यापिका: तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। परिश्रम मतलब होता है मेहनत। मेहनत का फल देखा आप लोगों ने। एक विद्यार्थी: जब चांद पर अब चांद पर क्या चल रहा है? अध्यापिका: बहुत अच्छा प्रश्न। शाबाश। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम है विक्रम लैंडर। जो गाड़ी जो उतरी थी यहाँ पर दिखाई गई है, एक जो है यान जो है टाइप से ये रहा, ये है। ठीक है, ये चंद लैंडर है और ये रोवर है, ये वाला रोवर है जो वहां पर घूमेगा और जो है इंडिया के पास सिग्नल भेजेगा। चलिए चलते जाते हैं। यह लैंडर अपने साथ एक मशीन लेकर गया है जिसका नाम है प्रज्ञान। विक्रम तो है लैंडर जिसमें इस तरीके से स्टिक लगी हुई है, 3-4 स्टिक लगी हुई है और ऊपर मशीन रखी है, यहाँ पर व्हील लगे हुए हैं। उसके साथ में एक मशीन और गई है जिसका नाम है प्रज्ञान। यही प्रज्ञान चांद पर घूम-घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। एक विद्यार्थी: यह तो हमें भी पता नहीं था। आश्चर्य से। अध्यापिका: तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल हो जाता है। विद्यार्थी क्या कहते हैं अब? हम सब वो चंदा वाला गाना गाएं। अध्यापिका: आओ सब मिलकर गाते हैं। अब जो है सारे जो बच्चे हैं वो अपनी मैडम के साथ में मिलके गाना गाते हैं। कौन से वाला गाना? चंदा के गांव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे? हम कैसे जाएंगे? बच्चे कहते हैं हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, क्योंकि जो है चंद्रयान जो था वही जो है रॉकेट, चंद्रयान नाम का जो रॉकेट था वही जो है उस प्रज्ञान को और विक्रम लैंडर को लेकर गया था। विक्रम लैंडर को लेकर गया था, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि हम जो है चंद्रयान से जाएंगे। देखिए जैसे ये रहा, ये चांद की तस्वीर है बच्चों, ये चांद की तस्वीर है। चांद की जो सतह है, सरफेस है, उस पर गड्ढे बने हुए हैं, गड्ढे हैं बहुत सारे। इसलिए यहाँ पर जो है किसी भी रॉकेट को उतारना बड़ा ही कठिन काम है। ये बच्चे जा रहे हैं, ये चंद्रयान-3 है और ये जो है यहाँ पर लैंड करने वाले हैं। तो चलिए ये था हमारा पाठ। आई होप कि आप सभी को खूब पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और यदि आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल पर पहली बार आए हैं
तो आपका ढेर सारा स्वागत है और आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप हमें यूट्यूब चैनल के अलावा आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। उस पर जो है टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर नई-नई अपडेट्स मिलती रहती हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जो है ज्वाइन करें। लिंक जो है इनका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पेज जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इन तीनों का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ में। तो तब तक के लिए आप जो है खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए और जो है अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।